तो सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम को सर्वनाम की जो डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखी है यहाँ पे कि वे शब्द यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। दोबारा फिर से बता रहा हूँ कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। परिभाषा में क्या लिख रखा है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सीता एक अच्छी लड़की है। यदि ये पूछा जाता है कि यहाँ पर वह एक अच्छी लड़की है तो वह के स्थान पर क्या है? यहाँ पे सीता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक। वह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपना काम स्वयं करती है। क्या करती है? वह अपना काम स्वयं करती है। क्रिया से यहाँ भी मालूम पड़ रहा है कि ये कौन सा लिंग है? हमारा स्त्रीलिंग है। वह। ठीक। वह एक लड़की है यहाँ पे जिसका नाम यहाँ पर नहीं दे रखा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम अन्य सर्वनाम। अब अन्य सर्वनाम में देखेंगे अन्य सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वे, वह, यह, ये, किसका, कौन, कहाँ, किसे, किधर, कुछ, कोई, कुछ, जो, जिसे, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि का प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अन्य सर्वनाम बोलते हैं। यहाँ पर जो लिख रखा है यहाँ पे कि जितने भी हमारे यहाँ पे लिख रखे हैं सर्वनाम वो सभी आ जाते हैं किसमें? अन्य सर्वनाम में। मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है साथियों। अब देखते हैं हमारा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नंबर 1 है हमारा कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 कौन 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 से होते हैं? नंबर 1 है हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे जो लिख रखा है हमारा प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों के लिए होता है। जो तीनों जो प्रकार दिए हैं हमारे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये सभी कितने किस्म होते हैं? स्त्री पुरुष में भी होते हैं और मतलब पुरुष में भी होते हैं। मतलब दोनों में होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक। अब आती बात उत्तम पुरुष कैसे बोलते हैं। जैसे मैं, हम। ठीक। मैं, हम। ठीक है। अब आता है बात कि मध्यम पुरुष कैसे बोलते हैं। तो मध्यम पुरुष कैसे बोलते हैं? तुम, आप, तुम, आप। ठीक है साथियों। अन्य पुरुष किसे बोलते हैं? वह, यह, ये, वे, है ना, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है साथियों। आप देखते हैं हमारा निश्चित वाचक सर्वनाम। कौन सा हमारा? निश्चित वाचक सर्वनाम। कौन सा लिख रखा है यहाँ पे? निश्चित वाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, डेफिनेटली पता हो कि यहाँ यही वस्तु है हमारी, तो ये कौन सा हो गया? निश्चित वाचक सर्वनाम हमारा हो गया। दोबारा फिर से बता रहा हूँ। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो उसे हम क्या बोलते हैं? निश्चित वाचक सर्वनाम बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें। ये मेरी पुस्तक है। मुझे बिल्कुल पता है कि ये मेरी ही किताब है, मेरी ही पुस्तक है। वह मेरा घर है। तो मुझे बिल्कुल डेफिनेटली पता है कि ये किसका घर है? ये मेरा ही घर है। तो हमारा कौन सा हो गया यहाँ पे? निश्चित वाचक सर्वनाम हो गया। अब आती है बात अनिश्चित वाचक सर्वनाम की। नंबर 3 दे रखा है यहाँ पे कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम किसे बोलते हैं? जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध ना करा पाए। दोबारा फिर से बता रहा हूँ। जो किसी व्यक्ति, वस्तु की निश्चितता का मतलब डेफिनेटली पता ना हो कि हमारी ही है, मतलब संदेह में पड़े जाओ
किस में पड़ जाओ, संदेह में पड़ जाओ, तो वहाँ पर क्या होता है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, तो बाहर कौन खड़ा है किसी को कोई पता नहीं है, कि ना इसका नाम है ना शकल मालूम, कोई खड़ा है ना, कि हमें कोई पता नहीं है कि बाहर कौन खड़ा हुआ है। ठीक। अब नंबर 2 में दे रखा है कुछ दे दीजिए। कुछ दे दीजिए, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कोई पता नहीं है कि हमें भिक्षा चाहिए या रोटी चाहिए, मतलब खाना चाहिए, क्या चाहिए कुछ नहीं पता। कुछ दे दीजिए, कुछ भी दे दो उसे, है ना। उसके कमरे में कुछ रखा है, पता नहीं क्या रखा है यहाँ पे, है ना, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, कोई पता नहीं है क्या लिख रखा है, मतलब क्या रखा है वहाँ पे, है ना। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा साथियों। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है साथियों। अब चलते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पर चल देंगे। यहाँ पर मैंने नहीं लिख रखा है, ये तो सभी को पता ही होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्नवाचक मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछने का प्रयोग हो, जिसमें प्रश्न पूछने का प्रयोग हो, हमसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, इसमें एक ही एग्जाम्पल है हमारा, सभी को पता रहता है ये तो, कि उसके घर कौन आया है। उसके घर कौन आया है, तो इसमें प्रश्न पूछने का मतलब पूछने का कार्य हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत सरल है। अब आती है बात संबंधवाचक सर्वनाम की। किसकी बात आती है, संबंधवाचक सर्वनाम की बात आती है, जिसमें देखते हैं हम डेफिनेशन क्या लिख रखा है यहाँ पर। जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है। दोबारा फिर से बता रहा हूं, जो शब्द एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ता है, जैसे जो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, वही, जिसको आदि का प्रयोग होता है इसमें। जैसी, करनी, वैसी, वरनी। एग्जाम्पल मेरे क्या लिख रखा है यहाँ पे कि जैसी, करनी और वैसी, वरनी संबंधवाचक हो गया कि नहीं हो गया, मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। ठीक है, जैसी आप मेहनत करोगे उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक। अब देखते हैं नंबर 2, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पे नंबर 2 में लिख रखा है कि जिसकी लाठी है उसी की क्या है, भैंस है। तुम वही लड़के हो जिसको कल पार्टी में पीटा गया था, मतलब लड़के से संबंधित है। निजवाचक में देखेंगे, निजवाचक में क्या लिख रखा है यहाँ पे कि जिसे कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता हो। जिसे कर्ता मतलब जो अपने बारे में ही बोले, है ना, जो अपने बारे में ही बोले, वहाँ पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है ना। वही लिख रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में, मैं खुद जाऊंगा मतलब वो स्वयं के बारे में बोल रहा है। तुम अपने आप करो, ठीक, तुम अपने आप करो, ये क्या होगा हमारा निजवाचक। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, इससे आगे देखेंगे कल। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।